घमंड और दिखावा आपको इतनी भयंकर मुसीबत में डाल सकता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा। बहुत सी बार हम शो ऑफ करने के लिए, आजकल का जनरेशन या हमारा वाला भी, मुझे लगता है कि हमेशा सामने वाले के पास क्या चीज़ है मुझे भी वो चाहिए। शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमेशा हर एक चीज़ उनको चाहिए चाहिए चाहिए। फिर चाहे उन्हें घर पे भूखा रहना पड़े, चाहे मम्मी पापा को अपनी चीज़ें बेचनी पड़े, उनको वो चीज़ दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़े। जनरेशन के बच्चे बिना सोचे समझे ये चीज़ करते हैं और जिसकी वजह से बहुत चारों तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। द नेकलेस भी ऐसी ही कहानी है। जब आप क्या करना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी आपकी गरीबी में, बर्बादी में जो है गुजरती है। दी नेकलेस चैप्टर के अंदर मैटिल्डा नाम की लड़की के साथ भी यही होता है, क्योंकि वो भी दिखावे के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठती है। आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ वैनिटी। वैनिटी मतलब घमंड, दिखावा, शो ऑफ के क्या डेंजर्स हैं। प्राइड एंड डिसकंटेंट। मैटिल्डा's desire to appear rich leads to years of hardship। उसका जो डिजायर था कि लोग मुझे समझे कि मैं कितना अमीर हूं, मतलब चाहे तुमने लोन पे ले रखा है अपना आईफोन, पर दुनिया को अमीर लगने चाहिए कि भाई उसके पास तो आईफोन है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसकी वजह से वो भी यही दिखाना चाहती थी लोगों को कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं खूबसूरत हूं। जिंदगी भर दुखी रही वो। शी लूजेज अ बोरोड नेकलेस। एक नेकलेस जो है उसने अपनी दोस्त से उधार लिया था और वो गुम गया। एंड इट टीचेस अस टू बी ऑनेस्ट, वैल्यू व्हाट वी हैव एंड नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंस। और ये चैप्टर क्लियरली आपको सिखाएगा कि हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें उससे सुधर सकती हैं। वैल्यू व्हाट वी हैव, हमेशा उन चीजों की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, ना कि हमेशा जलना चाहिए दूसरों की चीजें देख के। अगर दूसरों की चीजें देख के जलोगे ना तो जिंदगी भर जलते रह जाओगे, तुम्हारे पास वो चीजें कभी नहीं आने वाली। बट अगर खुद के पास जो है उसको वैल्यू करोगे ना तो शायद तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत कुछ बेटर होता चला जाए। एंड नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। और कभी भी आपको धोखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? धोखा मत खाओ देखकर किसी को, अपीयरेंस को, कि नहीं भाई नहीं, बहुत ही तुच्छ चीजें हैं, बहुत तुच्छ चीजें। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। कह रहे वो भी एक खूबसूरत सी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, जवान, जैसे कि गलती से किस्मत ने उसको किस परिवार में, क्लर्क की फैमिली में जन्म दे दिया। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known। कोई डाउरी नहीं थी उसके पास, कोई उम्मीद नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसकी वजह से लोग उसे जानते पहचानते। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या फिर उसकी शादी होती किसी एक अमीर आदमी से, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर, ठीक है? एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसने एक क्लर्क से शादी की इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था। ठीक है भाई, कर ली, अब जैसा किस्मत में लिखा है वैसा हो गया, राइट? हाँ या ना? चलिए। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। बहुत ही साधारण किस्म की लड़की थी, पर खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? अपनी वजह से खुश नहीं थी, क्योंकि जो उसके पास था उस चीज से वो खुश नहीं थी। उसको दूसरों की जो जिंदगी थी ना, बहुत 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 ऐसे बढ़िया लगती थी, और उसको भी उसकी तरह ही जीना था और दूसरे अमीर लोगों की तरह रहना था। बहुत बहुत सुंदर थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। अभी वो ना लगातार जो है सफर कर रही थी। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, उसे लगता था यार मैंने जन्म लिया यार दुनिया की सारी लग्जरी का फायदा उठाने के लिए, मजे करने के लिए। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसका इतना गरीब सा कमरा था, घर था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। एंड द शैबी वॉल्स, और गंदी सी दीवारें हैं, अगली दीवारें हैं। एंड द worn चेयर्स, और पुरानी फटी हुई चेयर्स हैं। All these things tortured and angered her। और ये सब चीजें देख के उसे बहुत गुस्सा आता था कि क्या यार, मैं तो पू हूं, है ना? वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? वो वाला एटीट्यूड था उसका कि वैसा कुछ होना चाहिए, अमीर होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास बढ़िया सा घर होना चाहिए, बढ़िया सा खाना मेरे सामने सजा होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लाइक दैट। ये सब गुस्सा दिलाता है मुझे। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! No, nothing better than that." She would think of
elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes, and she had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. अभी actual में क्या है? When she seated herself, जब बैठे मियाँ बीवी दोनों खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है, तो उसके पति ने जो है क्या हटाई? Covered dish from which soup is served at the table. ट्यूरीन जो है वो हटाई. एक सेकेंड बच्चों, ये मेरे साथ हमेशा होता है. हाँ, ठीक है. तो अब खाना उसके सामने सजा हुआ है और उसने क्या किया है? खाने के ऊपर जो कवर लगा होता है ना, वो हटा के देखा कि भाई क्या क्या खाना बना है. ठीक है, विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, उसमें से ऐसे खुशबू निकलते हैं और बढ़िया तरीके से बोलता है, ओह द गुड पॉट पाई. कह रहे अरे वाह, तूने आज पॉट पाई बनाई है, मेरे को कितनी ज्यादा पसंद है. एक तरीके की खाना होता है. ठीक है, एंड वो कहता है कि भाई सबसे बढ़िया लगती है मुझे. जैसे आप मान लीजिए कि वो किसी ने दाल चावल बनाए हो और वाह यार दाल चावल बनाए हैं, बंदी को खाने एवोकाडो टोस्ट, वहां पे कह रहा वाह यार दाल चावल, क्योंकि उसको दाल चावल ही देखे थे उसने, वही उसको अच्छे लगते थे. समझ रहे हो? She would think of elegant dinners. अब उस बंदे को तो पता नहीं था इससे भी ऊपर चीजें होती है, और वो सोच रही है बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डिनर के बारे में, बड़ी सी टेबल सजी हुई अच्छे अच्छे खाने के साथ, है ना, चांदी के बर्तनों में, एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस की, बहुत ही सुंदर सुंदर डिशेस के अंदर जो है, प्लेट्स के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर बर्तनों के अंदर क्या किया हुआ है? स्टाइलिश डिनर, एक्सक्विजिट डिनर मतलब स्टाइलिश डिनर जो है सर्व किया है. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, नथिंग. ना उसके पास फ्रॉक थी, ना उसके पास ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, नथिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड, ठंडा क्यों नहीं होता है शाम होते होते, बल्कि शाम में तो जल्दी ठंडा होना चाहिए. She had a rich friend, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. अभी उसकी एक अमीर दोस्त है ना, स्कूलमेट है वो, कॉन्वेंट में उसके साथ थी, एंड who she did not like to visit. अब उसको अच्छा नहीं लगता उसके घर जाना. क्यों अच्छा नहीं लगता? She suffered so much when she returned. उसको बहुत दुख होता है वो उसके पास से मिल के आती है जब. She wept for whole day. सारा सारा दिन रोती वो, from despair and disappointment. दुख में, निराशा में, रोती हमेशा. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन इसका पति आया, भाई बहुत खुश, नेक्स्ट लेवल का खुश, हैप्पी, elated मतलब हैप्पी, भयंकर खुश, हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लेके, ठीक है, एंड हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू. वो कहता है अरे देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसके अंदर जो भी कार्ड होता है वो निकालती है फटाफट से, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, The Minister of Public Instruction and Madam George Rampone asked the honor of M and Ma'am Loisel Company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. अब यहां पर उनको एक इन्विटेशन आया है. मैडम जॉर्ज रैम्पॉन, हाँ, यस, मिस्टर एंड मिसेज लॉजेल, बिल्कुल यहां पर क्या लिखा है? मिस्टर एंड मिसेज लॉजेल्स कंपनी की आप आइए मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. भाई ये आपको हम इनविटेशन अपनी तरफ से भेज रहे हैं. अब पति को लगा कि इसको तो ये सब पसंद है, ये तो खुश हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश तो हुई नहीं, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे उसके पति ने उम्मीद की थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, तो गुस्से में आके फेंक दिया उसने इन्विटेशन, इंसल्ट करते हुए, स्पाइटफुली एज एन इंसल्टिंगली. अपॉन द टेबल, टेबल पर ऐसे फेंका, मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. क्या सोच रहा है तू, क्या करूं मैं इसका? बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. वो कहते बट बेबी मुझे लगा तू खुश होगी यार, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. तू कभी बाहर नहीं जाती यार, और ये तो इतना प्यारा ओकेजन है, बहुत अच्छा है यार ये. Everybody wishes one, जहाँ सब जाना चाहते हैं, and it is very select, तो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है. Not many are given to employees. ज़्यादातर employees को नहीं मिला है, ये selected को मिला है. You will see the whole official world there. कहते तू पूरी दुनिया देखेगी, पूरा official world देखेगी वहाँ पर. Why are you unhappy? Why are you not happy? She looked at him with an irritated eye. वैसे गुस्से में, irritation में उसकी तरफ देखती है. And declared impatiently, और बोलती है impatiently as in बहुत गुस्से में आके, है ना, What you
सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग इज दैट। तेरे को क्या लग रहा है मैं क्या पहनूंगी ऐसी जगह पे? कपड़े हैं मेरे पास अच्छे जो पहनने के लिए, जो तू मेरे को इतना बड़ा इन्विटेशन दे रहा है और बोल रहा है कि कुछ ही लोगों को मिलता है, और अब मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है यहाँ पहनने के लिए। क्या पहन के जाऊं मैं वहां पे जब इतने बड़े बड़े लोग आएंगे? तो गुस्से में, बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, इरिटेट होके बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे बोल रही है एक्चुअली, impatiently as in बिना सोचे समझे, quickly. He had not thought of that. He stammered. उसने सोचा ही नहीं था ड्रेस वगैरह के बारे में, तो वो एकदम ऐसे हकलाने लगता है। वो why the dress you wear when we go to the theater, कहता है कि भाई वो ड्रेस पहन जो तू थिएटर जाते हैं जब पहनती है, it seems very pretty to me, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तेरी वो ड्रेस। He was silent, stupefied and dismayed at the sight of his wife weeping. अब वो बेचारा बहुत एकदम शांत हो गया, and stupefied as in shocked, कि भाई, dismay as in उसको ना disappointment हो रहा है, silent खड़ा है वो, disappointment में खड़ा है वो, stupefied, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, shocked है वो, और वो देख रहा है अपनी बीवी को रोते हुए, उसको वो पसंद नहीं आ रहा। He stammered. What's the matter? What is the matter? क्या है यार, क्या हुआ? तो रो मत यार, अब तो रोने क्यों लग गई है यार? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress, and consequently, I cannot go to this affair. Give your card to someone, colleague whose wife is better fitted out than I. तो कहती है वो, मतलब वायलेंट एफर्ट क्या हो गया यहाँ पर? वायलेंट हो गया मतलब एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको अपने आप को कंट्रोल करने में, वो उसने किया, ठीक है। और वेक्सेशन मतलब वो जो स्ट्रेस फील कर रही थी, बुरा फील कर रही थी, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और एक बहुत ही शांत आवाज़ में रिस्पॉन्ड करती है कि देख, सुन मेरी बात, अपने आंसू पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस। कहती कुछ नहीं हुआ, मेरे पास ड्रेस नहीं है बस, और मैं इसी जगह बिना किसी ड्रेस के नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। और ये ना किसी अपनी दोस्त को दे दो, कलीग को दे दो, जिसके पास बेटर हो, ठीक है, जो बेटर फिट होती है इन सब चीज़ों में, जिसके पास अच्छी ड्रेस भी हो, वो चली जाएगी, मैं तो नहीं होती हूँ। ही वॉज ग्रीव्ड, उसको मतलब वो बहुत ही उदास हो गया, राइट, बहुत उदास हो गया, बट आंसर्ड, पर आंसर किया, लेट्स सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। कहते अच्छा ठीक है, देखते हैं कितने का आएगा तेरा ड्रेस, कितने का आएगा, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, जो बाद में भी काम आ जाए, कुछ सिंपल सा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal. तो फिर वो सोचती है दिमाग में, और वो सोचती है कि यार मैं इतना पैसा बता दूं कि ना जिसको सुन के एकदम से ही मना ना कर दे, है ना। And a frightened exclamation from the economical clerk, और एक इस तरीके का रिएक्शन ना आए सामने वाले से, यार इतने 10 लाख की ड्रेस, ऐसा रिएक्शन ना आए। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. कहते मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने का आएगा, बट मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स की तो आई जाएगी वो ड्रेस। He turned a little pale, पीला पड़ गया लड़का हमारा, for he had saved just this sum to buy a gun, क्योंकि उसने इतना पैसा एक गन खरीदने के लिए रखा था, that he might be able to join some hunting parties, ताकि कुछ hunting parties वो ज्वाइन कर सके the next summer, अगली summer, with some friends who went to shoot larks on Sunday, है ना, जो कुछ दोस्तों के साथ वो क्या कर सके, वहां पर जा सके अपने दोस्तों के साथ, एक तरीके का बर्ड होता है ये, ठीक है, उसको हंट करने के लिए। Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. कहते बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं देता हूं तेरे को, तू ले ले, कोई बात नहीं, पैसे ले ले और तू अपनी बढ़िया ड्रेस ले आ। ठीक है भाई, यहां तक बढ़िया सब है। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. अब आ गया बॉल वाला दिन, पार्टी वाला दिन आ गया, और अभी भी वो तो डिस्ट्रेस है भाई, 400 ले लिया उसकी बंदूक के पैसे लेके भी रो रही है, बता। Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you?" कहते तेरी ड्रेस यार ऑलमोस्ट रेडी है भाई, क्या हो गया, अब तू क्यों उदास है यार? What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. 2-3 दिन से अजीब सा बिहेव कर रही है तू।
एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल. बोले मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है उसके साथ पहनने के लिए, नथिंग टू एडorn माई सेल्फ विद, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक. कैसे गरीबों वाला लुक आ रहा है मेरा. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. 400 फ्रैंक लगवा के लड़के के कह रही है अब मैं पार्टी में नहीं जा सकती. भाई मैं गरीब लग रही हूँ. अरे तो भाई, he replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. कहते यार तू कुछ नेचुरल फ्लावर वगैरह की ज्वेलरी बना के पहन लेना, कितने बढ़िया लगते हैं यार. She was not convinced. बोलती है गेंदे के फूल लटका के जाऊं क्या मैं, हैं? No, she replied. कहती नहीं. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कहती है पागल है क्या, इतना ह्यूमिलिएट थोड़ी होंगी मैं, हैं? हाँ यस, वो कहती है पागल वागल हो गया मैं और ज्यादा ओल्ड फैशन लगूंगी एकदम. शैबी एयर मतलब पुराने जमाने की लगूंगी मैं. वो लोग आप बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात मोती पहन के आएंगे, मैं पागल है तू. Then her husband cried out, how stupid we are. उसका हस्बैंड एकदम से चिल्लाता है पागल यार, मेरे दिमाग में पहले आइडिया क्यों नहीं आया. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewel. कहता अपनी दोस्त से ले लेना, मैडम फॉरेस्टियर से ले ले जाके. She uttered a cry of joy. चिल्लाई जोर से, ओ पे क्या 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 आइडिया दिया तूने. It is true, she said. I had not thought of that. कहती सही कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, उससे ले लेती हूँ. The next day she took herself to friend's house and related her story of distress. अगले दिन वो गई और बताई अपनी प्रॉब्लम. यार मेरे दोस्त, मेरे को वहां जाना पार्टी में, बस पहनने को कुछ भी नहीं है. मैडम फॉरेस्टियर went to her closet. मैडम फॉरेस्टियर गई, भाई दोस्त आई है, प्रॉब्लम में है, चल. Took out a large jewel case, बड़ा सा एक डब्बा निकाला, brought it, opened it and said, choose my dear. और लेकर आई, खोला और बोलती ले बेटा चुन ले, जो तेरे को पसंद है उठा के ले जा. दोस्त तो ऐसे होते हैं, ये खुली अलमारी, ले जा तेरे को जो पसंद है. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो वहां पे अलग अलग तरीके के उसने हीरे जवाहरात देखे, पर्ल्स देखे, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी देखी, जो उसको लग रहा था ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे. देन शी वाज लाइक क्या बढ़िया ज्वेलरी है. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और हर एक ज्वेलरी को ऐसे शीशे के आगे, सजना है मुझे सजना के लिए, और लगी हुई आराम से. हेजिटेटेड बट कुड नॉट नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम. डिसाइड ही नहीं कर पाती, पागल हो गई, कौन सा लूं कौन सा छोड़ू. देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर. कहते यार और कुछ नहीं है तेरे पास, बस यही है सब. Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. कहते हाँ हाँ देख ले यार, तेरे को जो भी सही लगे, मुझे नहीं पता ना तेरे को क्या पसंद आएगा. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. फिर वो एक black satin box में देखते एक बढ़िया सा सुंदर सा नेकलेस पड़ा था. Her hands trembled. She took it out. हाथ कांप रहे हैं, उसमें से बाहर निकालती है. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. अपनी ड्रेस के ऊपर ऐसे लगाती है. एंड देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, और हिचकते हुए वो पूछती है कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम सिर्फ मुझे ये वाला दे सकती हो, सिर्फ ये वाला. व्हाई? यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं भाई, ले ले यार. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब भाई पागलों की तरह गले लगाया अपने दोस्त को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, और चली गई अपने उस ट्रेजर मतलब उस नेकलेस के साथ. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. पार्टी वाला दिन आया. मैडम लोजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. मैडम लोजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस एज इन everybody over there at that party was looking at Madame Loisel. Everybody over there praising her, you know, saying beautiful things about her, everything, everybody over there. So she was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, हर आदमी ने उसे देखा, asked her name and wanted to be presented. तो सब लोग उसके मतलब लगा था कि हाँ भाई ये तो कोई है. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. मतलब अंदर भरी हुई है, अलग लेवल की खुशी है उसके अंदर, ठीक है, बहुत एनर्जी के साथ डांस किया. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और कुछ नहीं सोच रही है, ये सब तारीफें ले रही है वो. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. एंड उसको लग रहा है कि भाई बस मैं जीत हो गई मेरी जिंदगी में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, यही तो चाहिए मुझे लाइफ में.
She went home towards 4 o'clock in the morning. सुबह 4 बजे घर गए वो लोग. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. और उसका बंदा आधा सोया हुआ पड़ा है, ठीक है. और भाई बुरी हालत है उन लोगों की, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. बीवियों के साथ, बीवियों के पतियों के साथ पड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि उनकी बीवियां भी बहुत enjoy कर रही थी वहां पे खूब पार्टी में. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब घर जाने का टाइम हुआ, बाहर ठंड थी, तो उसने एक शॉल उसके कंधे पर डाला जो दिखा रहा था कि वो लोग गरीब है. वहां पे जो औरतें थी उन्होंने बढ़िया बढ़िया अमीर अमीर फर पहने हुए थे. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women. और वो वहां से भाग रही है जल्दी जल्दी कि भाई बाकी लोग मुझे देख ना सके. Who were wrapping themselves in rich furs, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को कवर किया हुआ था महंगे फर्ज से. Lozelle detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. वो कहता है अरे रुक जा भाई, कैब बुला लेता हूं मैं. हाँ. No. हाँ. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ. बट उसने रोका, उसको कंट्रोल किया. भाई रुक जा रुक जा रुक जा. वेट, said he, I'm going to call a cab. कहता रुक जा कैब बुला लेता हूँ. But she would not listen and descended the steps rapidly. पर उसने सुना नहीं, वो फटाफट सीढ़ियां उतर के चली गई. When they were in the street, और जब वो गली में थे, they found no carriage, वहां पे कोई तांगा नहीं मिला उन्हें, and they began to seek for one, और वो ढूंढने लगे. Hailing the coachman whom they saw at a distance, आवाज देने लगे, रोकने लगे किसको? कोचमैन को. हाँ, कोचमैन, ये जो कैरेज चलाते हैं इनको कोचमैन बोलते हैं, ठीक है. दूर देखा, उसको आवाज देके रोकने लगे. They walked along toward the river, hopeless and shivering. अबे जा रहे हैं, ठीक है, रिवर के बाजू में से कांपते हुए. Finally they found one of those old carriages. फिर एक पुराना सा कैरेज मिल गया, that one sees in Paris after nightfall, जो पेरिस में नाइटफॉल के बाद दिखता है यूजुअली. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. अब वो उसको घर तक लेके गया and वो बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और वो क्या करते हैं, अपने कमरे तक चले जाते हैं. Wearily tired है ना. It was all over for her. अब सब कुछ उसके लिए खत्म हो गया था. And on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और अब आदमी को लग रहा था यार सुबह 10 बजे फिर ऑफिस जाना है. She removed the wraps from her shoulders. अब वो अपने ऊपर से जब वो रैप हटाती है और शॉल हटाती है, before the glass, ग्लास के आगे, for a final view of herself, फाइनली अपने आप को आखिरी बार उस शीशे में देखने के लिए, suddenly she uttered a cry, जोर से चिल्लाती है. Her necklace was not around her neck, कि मेरे गले में तो मेरा नेकलेस है ही नहीं. Lozelle, already half undressed, asked, "What is the matter?" कहाँ गया? She turned toward him excitedly. वो उसकी तरफ मुड़ती है excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace. कह रही मेरे पास Madame Forestier का नेकलेस नहीं है, कहाँ गया? He arose in dismay. भाई वो कहते क्या? What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, और ड्रेस के folds में ढूंढ रहे हैं, the folds of the clock and the pockets, everywhere they could not find it. हर जगह उन्होंने देखा, everywhere. कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्होंने नहीं ढूंढा. ठीक है, कोट वगैरह जो भी पहना हुआ था, क्लॉक क्या होता है, कोट, उसमें भी ढूंढा. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" बोला जब मिनिस्टर के हाउस से निकले थे तब था तेरे गले में? Yes, I felt it as we came out. हाँ, मेरे को फील हुआ था जब वो था, था मेरे गले में तब. But if you had lost it in the street, बोले अगर सड़क पे कहीं गिरा होगा तो we should have heard it fall. बोले गिरते हुए आवाज आती ना, it must be in the cab. कैब में होना चाहिए वो. Yes, it is possible. Did you take the number? तूने नंबर लिया था क्या? No, and you नहीं. Did you notice what it was? तूने देखा था वो क्या था? कहते नहीं. They looked at each other utterly cast down. बिल्कुल टूट चुके हैं दोनों. Finally, Lozelle dressed himself again. Finally, Lozelle ने क्या किया, वापस से कपड़े पहने. ठीक है. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. कहता मैं उस ट्रैक पे देखता हूँ जहाँ हम पैदल पैदल आ रहे थे, क्या पता वहाँ पर गिरा हो. And he went. She remained in her evening gown. वो गया, वो अपने गाउन में ही बैठी हुई थी, not having the force to go to bed. और सोने तो जा ही नहीं सकती थी, obvious सी बात है. Towards 7 o'clock, her husband returned. He found nothing. 7 बजे उसका हस्बैंड आया और उसको कुछ नहीं मिला.
He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. सब कुछ किया उसने, पुलिस के पास गया, न्यूज़पेपर में डलवाया, सब कुछ किया. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. सारा दिन उसने वेट किया. In state of bewilderment, bewilderment मतलब क्या हो गया, कैसी स्टेट हो गई, शॉक वाली स्टेट हो गई. ठीक है. Before this a frightful disaster is horrible. Frightful as in horrible disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. शाम को आता है भाई, वो उसके फेस पीला पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मिला उसको. Nothing, nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. कहता है कि बोल दे तेरी दोस्त को कि उसका वो टूट गया, वो ठीक करवा के दे देगी. That will give us time, जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा. She wrote as he dictated. तो उसने वैसा वैसा लिख दिया जैसा जैसा उसने बोला. At the end of a week they had lost all hope. और बोले कि हफ्ते के अंत तक उन्होंने इंतजार किया कि अब तक पुलिस को मिल जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ. एंड लोजेल, older by 5 years, declared we must replace this jewel. और लोजेल जो उससे 5 साल बड़ा था, उसने बोला कि हमें इसे रिप्लेस करना होगा, हम असली बनवा के दे देते हैं उसको, दूसरा मतलब कॉपी. इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. तो उनको वहाँ पर बेसिकली वो मिल गया. ठीक है, नेकलेस, चैपलेट एज इन नेकलेस, डायमंड का मिल गया. विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली, वो वैसा ही बिल्कुल दिखने में था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. 400 फ्रैंक नहीं थे उनके पास, 40,000 फ्रैंक्स का था वो नेकलेस. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. 18,000 फ्रैंक उसके पास थे जो उसके पापा ने छोड़े थे, वो उसने दे दिए. He borrowed the rest, बाकी उधार लिए. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. कोई ऐसा नहीं था, भयंकर भयंकर promises उसने किए जिनसे उन्होंने पैसा लिया. usurers money lenders ही होते हैं, especially those who lend money on high rate of interest, बहुत ज़्यादा ब्याज पे जो लोग पैसे देते हैं. ठीक है. Then he went to get the new necklace. फिर वो गया नया नेकलेस लेने, depositing on the merchant's counter 36,000 francs, और उसने 36,000 francs जो थे वो दे दिए. When Madame Loisel took back the jewels of Madame Forestier, जब वो लेके गई, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो कहती है पहले नहीं लौटाना चाहिए था, मुझे भी जरूरत हो सकती है ना. मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स, और उन्होंने जूल बॉक्स ओपन नहीं किया. एंड मैडम लुजेल फियर्ड शी वुड, और मैडम लुजेल को लग रहा था कि वो ओपन करेंगी. व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, और क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि हमने ये दूसरा दिया है उसको. व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी. वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो ये सोचेगी कि मैं एक चोर हूँ. मैडम लुजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. अब उनको पता था कि अब कि क्या जिंदगी होने वाली है. एंड आई शी डिड हर पार्ट, हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली. उन्होंने अपना काम किया, हम कह सकते हैं heroically, as in अपने पति का कर्जा उतरवाने में मदद की. It was necessary to pay this frightful debt. अब ये horrible debt, तो ये तो कर्जा तो चुकाना ही था ना, इतना भयंकर जो ले लिया है. She would pay it, वो उसे पे करेगी. They sent away the maid, maid हटा दी. They changed their lodgings, अपने घर बदल लिया उन्होंने. They rented some rooms in an attic. ठीक है, उन्होंने ऐसे ही एक attic में कमरा ले लिया. She learned the odious work of a kitchen. किचन विचन का उसने काम सीखा. बर्तन मांजे. She washed the soiled linen. कपड़े धोए, their clothes and disclothes, and which she hung on the line to dry. सब किया उस औरत ने, सब कुछ. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. पानी लेने जाती थी हर सुबह, रुक जाती थी बीच में सांस लेने के लिए. And clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. एक एक पैसा बचाने के लिए, ठीक है, अठन्नी चवन्नी भी बचाने के लिए उसने सब किया. हर जगह गई, अपना झोला टांगे टांगे सब कुछ खरीदा, सब काम उसने खुद किया. The husband worked evenings, putting the books of some merchants. शाम को सुबह हर टाइम काम किया. And nights he often did copying at 5 sous a page. रात में copying का काम किया. And the life lasted for 10 years. और ये जिंदगी उनकी चली 10 साल. आप सोचो 10 साल. At the end of 10 years they had restored all. 10 साल के अंत में क्या हुआ? सारा कर्जा उतर गया. तब तक खत्म हो चुकी थी भाई जिंदगी. मैडम लिजेल seemed old now. बूढ़ी लगने लगी थी वो.
She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. होते ना जो एकदम बोल्ड और तेज तर्रार औरतें हो जाती है जो भाई किसी से लड़ते, अब पहली जैसी नहीं रही थी वो. Her hair badly dressed, गंदे से बाल बने हुए. Her skirts awry मतलब not in the correct position or shape, twisted. Her hands red, हाथ लाल है. She spoke in a loud tone, तेज बोलने लगी and washed the floors with large pails of water. तो वो सब अलग ही लेवल की लड़की हो गई वो. But sometimes when her husband was at the office, लेकिन कभी कभी जब उसका husband ऑफिस में होता है, she would seat herself before the window. वो बैठती है खिड़की के वहाँ and think of that evening party of the former times, और उस शाम के बारे में सोचती है. ठीक है, उस शाम के बारे में सोचती है. of that ball where she was so beautiful and so flattered, जब वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही flattered, हम बोल सकते हैं कि वो लग रही थी, मतलब बहुत ही अत्यंत ही खूबसूरत वो लग रही थी बला की. एंड सब लोग कितने फ्लैटर्ड थे उसको देख के कि मतलब लोगों ने उसकी कितनी तारीफ की थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज. कैसा होता सब कुछ अगर वो नेकलेस नहीं गुमा होता. तो एक दिन की खुशी तो यार सब डिजर्व करते हैं. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. कैसी है ये जिंदगी भाई, कैसी चेंजेस से भरी हुई है कि एक रात एक डिसीजन आपका, एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to get rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो वो देखती है एक औरत आ रही है, वहां पे वो थी, ठीक है, और वो देखती है कि भाई एक औरत आ रही है और सामने से हम देख सकते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. तो अभी क्या कर रही थी वो, चैम्प्स आइल्स में घूम रही थी. टू rid herself of the caress of the week, सारा हफ्ते जो भी उसने मेहनत की उससे छुटकारा पाने के लिए. she suddenly perceived a woman walking with the child. तो एकदम से देखते हैं वो कि एक औरत आ रही है बच्चे के साथ. it was Madame Forestier, still young. वो मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी जवान, still pretty, अभी भी खूबसूरत, still attractive. Madame Loisel was affected. अभी वो तो प्रभावित हो गई. should she speak to her, उसे बात करनी चाहिए उससे. yes certainly, हाँ. and now that she had paid, और अब तो सारा पैसा भर दिया है, she would tell her all, why not. तो उसको सारी बातें बता देगी, और क्यों नहीं. she approached her, good morning Jeanne. उसके पास जाते, good morning Jeanne. her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. तो उसके दोस्त उसे पहचान नहीं पाते. वो कहते यार इतना, मतलब इसको कैसे पता मेरा नाम, और ये कैसे इतने familiarly कैसे बात कर रही है मुझसे, कौन है ये. she stammered. हकलाती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. वो कहती है शायद आपको गलती हुई है, आप मुझे पहचानते हो. नो आई एम मटिल्डा लोजेल. कहती नहीं नहीं मैं मटिल्डा लोजेल. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. उसकी दोस्त भाई ऐसे करके क्या, oh my poor Matilda, how you have changed, कैसे बदल गई है तू. yes I have had some hard days since I saw you. कह रही है हाँ बहुत मुश्किलों में मेरे काफ़ी दिन कटे हैं जब से मैं तुझसे मिली. एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ही दुखदाई. एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर, सब कुछ तेरी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. वो कहते मेरी वजह से, ऐसे कैसे. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. याद है तेरे को वो, तूने मेरे को वो नेकलेस दिया था पहनने के लिए बॉल पार्टी के लिए, है ना. यस हाँ हाँ याद है. वेल आई लॉस्ट इट. कहती मैंने वो खो दिया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी. कहती पागल है क्या, वापस दे तो गई थी तू मेरे को. I returned another to you exactly like it. मैंने तेरे को दूसरा दिया था बिल्कुल वैसे ही. and it has taken us 10 years to pay for it. और 10 साल लगे हमें उसका कर्जा उतारने में. You can understand that it was not easy for us who have nothing. तुम तो समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए ये आसान नहीं है जिनके पास कुछ भी नहीं है. But it is finished and I am decently content. पर वो अब कर्जा सारा खत्म हो गया और अब मैं काफ़ी खुश हूँ, कंटेंट हूँ. Madame Forestier stopped short. Madame Forestier was like, क्या. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. तूने एक diamond necklace खरीदा मेरे वाले necklace को replace करने के लिए. Yes, you did not perceive it then. They were just alike. मतलब तुझे नहीं पता चला ना, है ना, अलग अलग था, नहीं पता चला ना, एक जैसे थे वो दोनों. And she smiled with proud and simple joy. और वो हंसती है, you know, proud और simple joy की. देखा तेरे को पता नहीं चला ना. Madame Forestier was touched and took both her hands as she replied. Madame Forestier शॉक में थी और वो बेचारी दिल एकदम उसका भर आया. was touched
एंड ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। बोलती है मटिल्डा मेरा वाला नकली था, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। बोले 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था, तो 40,000 फ्रैंक का मेरे को देके आई है। गाय दे मोसैन। कैसे हो जाता है भाई, एक रात उसको कितनी महंगी पड़ गई। और क्या हो गया यार, होता है लोगों का मन यार, क्या हो गया, एक नेकलेस पहन लिया तो हो जाता है कभी कभी। बट आई थिंक हाँ ठीक है, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। बट अगर ठीक है कोई बात नहीं, क्या ही हो गया, मुझे बुरा लग रहा है मटिल्डा के लिए। आप लोगों को नहीं लग रहा क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लुज़ेल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? किस तरीके की इंसान है मैडम लुज़ेल, एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और हमेशा अनहैप्पी क्यों है? मैडम लुज़ेल वॉज अ यंग एंड प्रिटी वुमन, एक जवान सुंदर औरत है वो, हु लेड अ सिंपल येट अनहैप्पी लाइफ, जो एक सिंपल और अनहैप्पी जिंदगी जी रही है भाई। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार से आती है, बट ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिचेस एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, लेकिन हमेशा जिंदगी में अमीर होने के ख्वाब देखती है वो, है ना। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा उदास रहती है। शी न्यू हर ड्रीम्स कुड नेवर बी फुलफिल्ड, और वो जानती है कि उसके जो ड्रीम्स है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। शी वॉज अवेयर दैट हर मीगर रिसोर्सेज weren't enough to satisfy her expensive desires and all this made her unhappy and angry on her condition। तो वो ये जानती है कि उसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ तो 2-4 रिसोर्सेज है, मतलब कुछ भी कमाई नहीं है ना, और उसके जो एक्सपेंसिव डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए ये कुछ भी नहीं है। एंड ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी एंड एंग्री ऑन हर कंडीशन, और ये सब चीजें उसको एंग्री और बना रही हैं, और उसको गुस्सा आता रहता है यार कि भाई क्या है ये सब, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। What kind of a person is her husband? उसका हस्बैंड किस तरीके का इंसान है? Matilda's husband Monsieur Luzelle was an ordinary and simple hearted, वो एक आम साधारण सा इंसान है। He was a small clerk, छोटा सा क्लर्क है ऑफिस में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, but he was contented with his job, लेकिन वो खुश है अपनी जॉब से, ठीक है। With great excitement he brought a dinner invitation of a grand party for his wife। अब वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक डिनर इन्विटेशन अपनी बीवी के लिए लेकर आता है। However poor he might be, he was a caring husband, और कितना भी गरीब वो क्यों ना हो, वो बहुत केयरिंग था, ठीक है। और वो 400 फ्रैंक्स दे देता है अपनी बीवी को एक सुंदर सी ड्रेस के लिए जो वो इकट्ठा कर रहा था गन खरीदने के लिए। What fresh problem now disturbs मैडम लुज़ेल? अब एक क्या नई प्रॉब्लम आ गई थी जो मैडम लुज़ेल को दिक्कत दे रही थी। आफ्टर स्पेंडिंग 400 फ्रैंक्स स्पेंड करने के बाद इन बाइंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस खरीदने के बाद, मैडम लुज़ेल वाज बॉदर्ड बाय येट अनदर फ्रेश प्रॉब्लम। तो अब मैडम लुज़ेल को एक और प्रॉब्लम परेशान कर रही है, क्या है? शी ब्रूडेड ओवर द फैक्ट दैट शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल। और रो रही है कि मेरे पास सुंदर नेकलेस तो है ही नहीं टू पेयर विद हर प्रिटी ड्रेस, कि मेरी सुंदर सी ड्रेस के साथ जो जचे। हियरिंग दिस, ये सुनकर हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। ये सुनकर पति बोला तो तू थोड़ी ये वाली ज्वेलरी पहन ले भाई, है ना। बट शी रिफ्यूज्ड, स्टेटिंग दैट देयर वाज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटेड, पर वो मना कर देती है, ठीक है, कि इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता, मैं पुराने जमाने की लगूंगी भाई उन अमीर औरतों के बीच में। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? मैडम लुज़ेल्स हस्बैंड मॉन्जोर लुज़ेल इनिशियली सजेस्टेड हर टू वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। पहले तो वो बोलता है भाई तू नेचुरल फ्लावर की ज्वेलरी पहन ले, वो नहीं पहनती, ठीक है। ही एडवाइज्ड हर टू रिक्वेस्ट एंड बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम अ रिच फ्रेंड। तो वो बोलते हैं कि भाई तू अपनी अमीर दोस्त से मांग ले, है ना, वो दे देगी तेरे को। मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय एज शी लाइक्ड दिस वंडरफुल आइडिया। वो बहुत जोर से खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू फ्रेंड्स हाउस एंड पिक्ड अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स दैट मैच्ड विद हर ब्यूटीफुल अटायर। Hence her husband's timely suggestion solved her problem। तो बेसिकली क्या होता है कि अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, वहां से एक बढ़िया सा नेकलेस डायमंड का लेकर आ जाती है जो उसकी ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच करता है। Hence her husband's timely suggestion solved her problem। और उसके हस्बैंड का एक समय पर बढ़िया सा सजेशन उसके काम आता है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। What do Madam and Mr. and Miss Madam Luzelle do next? So when the Luzelle realized that the necklace went missing, जब लुज़ेल को पता चलता है कि मिसिंग है हमारा नेकलेस, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। नो स्टोन मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू लोकेट देयर लॉस्ट जूल्स, और अपनी पूरी कोशिश की कि अपने जो खोए हुए ज्वेलरी है उनको वो पा सके, ठीक है। बट कुडंट फाइंड इट, पर उन्हें वो नहीं मिला। मॉन्जोर लुज़ेल इवन वेंट बैक टू द स्ट्रीट्स, हर जगह वो गया। विच रिटर्न, जब वो वापस आ रहे थे घर पे तो हर एक गली में जहां पे से भी वो गुजरे थे सब जगह गया। इफ इट हैड एक्सीडेंटली फॉलन ऑन द रोड, कि भाई शायद वो
रोड पर गिर गया हो, when he couldn't find anything, जब उसको कुछ भी नहीं मिला, he went to the police and cab offices and also put up an advertisement in the newspapers offering a reward to anyone who found the necklace. ठीक है. Soon after he asked his wife to write a letter to her friend. उसने बोला फिर अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दे एंड उसमें लिख दे कि भाई वो क्लास्प जो है नेकलेस का वो टूट गया है, अपने को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, और अपन उसको दे देंगे. दिस वुड गिव देम सम टाइम टू फाइंड द नेकलेस, अपन ढूंढ लेंगे. हाउएवर ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बर्बाद हो गए. इवेंचुअली दे बॉट अ न्यू डायमंड नेकलेस, और उनको फिर नया डायमंड नेकलेस ही खरीदना पड़ा और वो अपनी दोस्त को देना पड़ा. हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, वो रिप्लेस कैसे करते हैं नेकलेस को? आफ्टर ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन, जब उनके सारे एफर्ट्स जो है वो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मिस्टर एंड मैडम लोजेल डिसाइडेड टू बाय अ फ्रेश न्यू आइडेंटिकल. उन्होंने सोचा कि भाई अब अपन क्या करते हैं, एक नया बिल्कुल सेम टू सेम नेकलेस बनवा कर दे देते हैं. ठीक है. मैडम लोजेल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज इनहेरिटेंस. अभी सॉरी, मिस्टर लोजेल जो है उसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे सेविंग्स के टाइप से. तो उसने वो किया, बाकी जो लोग उधार पे पैसे देते हैं उन लोगों से पैसे लिए और ऐसे करके सारा चीजें इकट्ठा करके 40,000 फ्रैंक्स जैसे तैसे करके जूलर को दिए और उन्होंने वो नेकलेस ले लिया एंड रिटर्न्ड इट टू द राइटफुल ऑनर मैडम फॉरेस्टियर, और मैडम फॉरेस्टियर को वो वापस कर दिया. द कोर्स ऑफ द लोजेल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस. कमेंट कि भाई लोजेल की पूरी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से. कमेंट करना है इस बात पे. लोजेल्स लाइफ टुक अ मेजर टर्न ड्यू टू द नेकलेस. बहुत बड़ा टर्न आया उसकी जिंदगी में नेकलेस की वजह से. इट टुक देम 10 years टू रीपे. 10 साल लगे उसको वापस करने में. द लोन दैट दे हैड बॉर्डर्ड टू बाय द नेकलेस, और वो लोन जो उन्होंने लिया था, है ना, टू बाय द नेकलेस, नेकलेस लेने के लिए, देयर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन. उनकी जिंदगी पलट गई एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर देम टू रीपे द डेट. और पूरा सब कुछ बदल गया क्योंकि उन्हें वो कर्जा उतारना था. दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स. घर बदला, मेड छोड़ दी, रेंट ले लिया, रेंट पे कमरा लिया, और उसने सारे वो काम किए, किचन के, गंदे कपड़े धोए, बार्गेन्ड विद ग्रोसर्स, लोगों के साथ भाई 10 का नहीं 5 का दे दो, ठीक है, ये सब चीजें किए, बार्गेनिंग किया एंड टुक अप ऑड जॉब्स, अलग अलग काम किए अपना कर्जा चुकाने के लिए. द कपल लेड अ मिजरेबल लाइफ. बहुत ही गंदी जिंदगी जी उन्होंने 10 साल तक, ठीक है, फॉर बाइंग द एक्सपेंसिव जूल. बहुत ही भयंकर, मतलब गंदी नहीं, बहुत ही हम बोल सकते हैं हद खतरनाक ही जिंदगी जी. व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? कैसे अवॉइड कर सकती थी वो? मटिल्डाज मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस एंड डिससैटिस्फैक्शन वाज द अल्टीमेट कॉज ऑफ हर रूइन. ये जो सब कुछ हुआ ना उसके मटेरियलिस्टिक प्लेजर के चक्कर में हुआ कि उसको वो सब चीजें चाहिए थी. ठीक है. She was always unhappy about her financial status. हमेशा नाखुश है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके. And wished to be born in the midst of riches. और वो चाहती थी कि वो अमीर खानदान में पैदा हो और दुनिया जिंदगी को एक लग्जरियस लाइफ जो है वो जिए. She could have easily avoided her ruin by accepting her current situation. वो easily ये जो जिंदगी बर्बाद किया ना उसको ठीक कर सकती थी अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती तो अगर. And being content with a simple life with her loving husband. और अगर वो खुश रहती अपने साधारण से पति के साथ साधारण जिंदगी जीने में तो बढ़िया होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, सारी जिंदगी बर्बाद ही नहीं होती. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता मटिल्डा के साथ अगर उसकी दोस्त को बताती? वो सस्ते में निपट जाते भाई, सस्ते में निपट जाते, पैसे दे देती उसको. 500 फ्रैंक्स चुकाने तो आसान है ना. 18,000 फ्रैंक्स तो थे ही उसके पास, उसमें से 500 दे देता वो निकाल के. चल ठीक है भाई, हो गया, ये रख ले पैसे, तू नया बनवा लियो. बच जाते वो. So if Matilda could have courageously confessed her to her friends, Madame Forestier, about the loss of the necklace, she could have saved herself from her doom. This honesty is the best policy, guys. Her friend would have certainly got angry for the loss. हो सकता है कि वो गुस्सा होती, थोड़ी देर के लिए होती, but at least she would have come to know that it was a fake necklace. पर उसे ये तो पता चल जाता कि वो एक fake necklace है. That cost 500 francs only. जिसका cost केवल 500 francs है, तू दे दे भाई इतना, है ना? Had she known the real value of necklace before, she would not have spent her husband's entire inheritance. पहली बात तो अगर उसको पहले ही पता होता कि वो नेकलेस इतना कीमती नहीं है, बट दिख कीमती रहा है तो भी ठीक रहता, तब भी उसने जो मिला था उसके मम्मी पापा से, है ना, मिस्टर लोजेल को, वो सारा बच जाता पैसा. बट ऐसा नहीं हुआ. Besides, she could have saved herself and her husband from 10 long years of suffering. वो बचा सकती थी खुद को भी और खुद के हस्बैंड को भी. हस्बैंड को भी कहां से दिमाग में आ रहा था कि जा तू अपनी दोस्त से मांग ले भाई, क्या इतना भी क्या ही खुश करना है ना. खुश तो करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग खुश नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट. खुश करो आप, बट आपको सामने वाले को भी समझाना चाहिए और सामने वाले को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं चल सकता है काम. राइट. क्रशिंग पॉवर्टी एंड ऑल द ट्रबल दैट दे हैड टू फेस टू रीपे द फ्राइटफुल डेट. ठीक है.
तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर दी नेकलेस। आई विश एंड आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। मुझे तो पसंद आया और मुझे बहुत ही बेवकूफ लगता है सारे लोग इसके अंदर, ठीक है। बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसको फॉलो करो, ईमानदार रहो, जो चीज़ है उसमें सेटिस्फाई रहो, हमेशा कोशिश करो। अरे खुद अच्छा करो ना यार, आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करो, पालो वो चीज़, क्या ही हो गया इसमें, राइट। चलिए, बड़े सपने देखना बुरा नहीं है कि आपको ये चाहिए देन वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसे बैठ के रोने में तो फिर रोते रहो, हम सारे दिन रो लेंगे, इसमें क्या है, राइट। चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।